कैसे हो बच्चों? एक बार हम फिर से आपके सामने, मैं संदीप कुमार मिश्रा, मैं प्रियांशु। और हमारे साथ हमारे प्रियांशु सर है। आज इन्हीं का दिन है क्योंकि जीके का टेस्ट हुआ था और जीके के टेस्ट में आज दो सीरीज के लिए बच्चों को अवार्ड दिया गया। पहला पोस्टमार्टम सीरीज के लिए था और दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो बच्चों ने कमाल किया, जिनकी अच्छी प्रदर्शन हुई है, वो अपने मतलब एग्जाम्स में क्या कमाल का नंबर्स लेके आए हैं, आज हम लोग उनको अवार्ड से नवाजेंगे। बिल्कुल सर। तो सर, ये मॉडर्न हिस्ट्री में जिन बच्चों ने ये परफॉर्मेंस किया, पोस्टमार्टम सीरीज में तो आपने थॉरली बच्चों के साथ लगा, उनके साथ काम किया, तो उनके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हुए। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री इस बार तो कंप्लीट एक पूरा का पूरा सेक्शन था हिस्ट्री का। हाँ सर। तो इसमें बच्चों ने कैसे ये शानदार प्रदर्शन किया? सर, बच्चों ने बहुत मेहनत किया है और हम भी ये क्लास में कोशिश करते हैं कि बच्चों को कहानी के माध्यम से समझाया जाए। ऐसे जो फैक्ट है वो याद नहीं हो पाता बच्चों से, तो कोशिश करते हैं कहानी के साथ रिलेट करें और साथ में फैक्ट को वहां से पिक करें ताकि बच्चों को फायदा मिले। सर, ये होता ही है सर, जब मतलब आप नॉर्मल तरीके से मतलब सीधा फैक्ट्स को दिए जाते हैं तो वो याद करना थोड़ा सा मतलब बोरिंग हो जाता है। लेकिन जब उसको कहानी के साथ रिलेट कर दिया जाता है तो बच्चे बहुत आसानी से उसको अपने साथ आत्मसात कर लेते हैं और उसको एक्सप्रेस कर पाना भी बहुत आसान हो जाता है। तो बिना देरी किए हुए क्यों ना हम अपने थर्ड पोजीशन को बुला लें। बिल्कुल सर, बुलाया जाए। तो हमारे जो इस मॉडर्न हिस्ट्री के एग्जामिनेशन में जिस बच्ची ने थर्ड पोजीशन पे किया, वो एकदम नया मतलब बच्ची थी, नए बैच को ज्वाइन किया था, उसके बावजूद इतने सारे बच्चों को पछाड़ते हुए ये थर्ड पोजीशन को एक्वायर किया। तो चलिए स्वागत करते हैं मुस्कान का। मुस्कान, कम है बच्चा, कैसा बच्चा? जी सर। चलो यहाँ पे सामने देखो और एक बार दिखाओ बच्चों को कि आपका अवार्ड कैसा है। मुस्कान, थर्ड पोजीशन। मुस्कान, जिस समय तुम्हारा ये एग्जाम हुआ मॉडर्न हिस्ट्री का, आप तो एकदम नए बच्चे थे, डर नहीं लगा था टेस्ट में जब इतने सारे बच्चे एग्जाम में बैठे हुए थे? नहीं सर, उस समय मैं तो एकदम नई हूँ ही और उस समय मेरा सेमेस्टर भी चल रहा था एग्जाम, तो मैं सर से बोली थी मैं एग्जाम देने आऊंगी ही नहीं, लेकिन सर बोले कि बस तुम आके बैठ जाना एग्जाम में। तो बस एग्जाम से एक दिन पहले जो मेरे नोट्स थे जो प्रियांशु सर पढ़ाए थे क्लास में, बस उन्हें रिविजन करके मैं अगले दिन आ गई थी टेस्ट में। और तब इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। अगर तुम्हारे पास पूरा टाइम होता, पूरा मौका मिला होता, तो शायद तुम 100 आउट ऑफ 100 करके जाती। शायद यही स्पिरिट ऑन रखना है। अच्छा, एक चीज तुमने नोटिस किया है, अभी जो तुम नया होने के बावजूद भी 2-3 टेस्ट पे तुमने अपना अपीयरेंस दिया है, तो देखा है ना कि ये जो रिजल्ट है वो परमानेंट नहीं है, हर सप्ताह बदल जाता है, हर सप्ताह नए चेहरा होता है। ये कंपटीशन का जो कहते हैं ना, ये वैल्यू ही यही होता है कि तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा कि हर बार नया हो जाएगा। तो तुम आराम से नहीं बैठ सकते, हर समय तुम्हें अपने आप को अपग्रेड करके रखना पड़ेगा। तो तुम अपने आप को तैयार करके रखती हो मेंटली कि मुझे अपग्रेड करके रखना है? जी सर, हर टेस्ट के लिए। शाबाश। तो इस बार आज जो तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट में तुम एकदम कमाल का परफॉर्मेंस करो। जी सर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस बार फर्स्ट पोजीशन लेके जाओगे। कोशिश रहेगी सर। एक सवाल सर हम पूछना चाहेंगे, ऐसे हिस्ट्री को बोरिंग माना जाता है ना, तो तुम कैसे पढ़ती हो कि तुमको लगता है कि ना हम कर पाएंगे, 100% दे पाएंगे उसमें? सर, हिस्ट्री मेरे लिए एकदम नया सब्जेक्ट है क्योंकि 10th में मेरा साइंस बैकग्राउंड है, तो 10th में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था हिस्ट्री, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं। लेकिन जब आप पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगने लग रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, और बन रहे हैं क्वेश्चंस तो अच्छा लग रहा है। Exactly, यही होता है ना बच्चा कि जब तुम कोई चीज ना प्यार से सीखने की कोशिश करते हो ना, और जब तुम अपने आप को उसके साथ जोड़ लेते हो तो जो तुम्हारा डिलीवरी है वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। उसका एक बात और बताओ, तुम तो एकदम अभी फ्रेश बच्चा हो, अभी जस्ट 12th करके आए हो, तुमको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? दक्ष एजुकेशन सेंटर तुमको कैसा फील दे रहा है, कैसा तुम्हें लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कंपटीशन है और कंपटीशन इतना हल्का नहीं है, ऐसा फील हो रहा है। ऐसा हो रहा है ना। और मतलब जब तुम देख रहे हो, जब तुम एग्जाम कर रहे हो, क्वेश्चन सीखने के बाद तुमको लग रहा है ना कि हम लोग आसानी से चीजों को कर सकते हैं? जी सर। चलो शाबाश, ऑल द बेस्ट बेटा। ऑल द बेस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो तुम फर्स्ट एग्जाम करोगी ना जो कंपटीशन का, उसी में क्रैक करके जाओगे। ऑल द बेस्ट। चलो, वेल डन, बहुत बढ़िया। अब एक और बच्चा है जिसने बिल्कुल उतना ही नंबर लिया है जितना मुस्कान ने लिया है मॉडर्न हिस्ट्री में, और ये बच्चे भी बिल्कुल नए बैच से। सर, मतलब ये क्या कमाल हो रहा है? मतलब जो अपने जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं जो कुछ दिनों से कर रहे हैं, जिन्होंने 4-5 महीना निकाला है, बिल्कुल सर, उनके साथ कंपीट कर रहे हैं ये बच्चे जो अभी जस्ट आए हैं। हाँ सर। और जस्ट आए हैं और ये अवार्ड भी जीत रहे हैं, तो मतलब कंपटीशन का लेवल तो अलग ही लेवल का है। बहुत हाई है कंपटीशन का लेवल, और ये बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं सर जो 1 साल पहले तैयारी कर रहे थे और ये लोग तैयारी कर रहे हैं और ये लोग आगे आ रहे हैं, तो कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है सर। मतलब जो अब जो ये हमारे जो एसएससी और ये जो एग्जाम्स होते हैं, जहाँ पे
कंपटीशन के लेवल का डिस्कशन होता है, तो हमारे बच्चे तो एकदम प्राइमरी लेवल से मेंटली तैयार है इस हाँ चीज के सर, लिए। हाँ सर, तो वो तो एग्जाम में जाएंगे तो फिर उनको कोई घबराहट होगी नहीं है, वो तो बिल्कुल सर, बहुत अच्छे एकदम आग लगा देंगे ये लोग। एकदम एकदम फायरिंग है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। और अब बुला लेते हैं हम लोग बिल्कुल। जो हमारी जो दूसरी बच्ची है जिसने सेम इतना ही नंबर लिया है जितना मुस्कान ने लिया है, एकता। प्लीज कम हियर बच्चा। एकता एक बार अपने दिखा दो। बच्चे हैं उनको भी दिखाइए। एकता, आपने भी थर्ड पोजीशन लिया, यस कितना नंबर लिया टोटल 100 में? 81 81 मॉडर्न हिस्ट्री में 81 लिया, 81 हमारा थर्ड पोजीशन रहा। कैसा फील हो रहा है, मतलब मजा आ रहा है चीजों को करके? यस सर, पहली बार जीत रहे तो और ज्यादा मजा आ रहा है। शाबाश बच्चा है, ये तुमने पहली बार जीता है, लेकिन अब ये पहली बार नहीं रहेगा। तुमने अपने कहते हैं ना इस अवार्ड की झड़ी लगा देना। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट विशेस है। और जो सर ने तुम्हें पढ़ाया मॉडर्न हिस्ट्री, मजा आया अच्छे तरीके? हाँ, और सर जैसा समझाते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है, क्योंकि एक एक लाइन को क्लैरिफाई करते हैं, तो इसलिए भी समझ में आया। तुम तो अभी मतलब नया ज्वाइन करी होता है, अभी कुछ ही तुमने मतलब सप्ताह निकाला है यहाँ पे, कैसा फील हो रहा है? मतलब जॉब निकाला जा सकता है ना आराम से, अगर दम से काम किया जा सकता है? यस सर, मेहनत कर मेहनत करके निकाला जा सकता है ना? यस और आपकी मुलाकात मतलब डेली के बेसिस पे जो बच्चे रिजल्ट बनाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो जब आके आपसे मिलते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो कैसा लगता है कि मतलब हम लोग भी आसानी से कर सकते हैं ना इस चीज को? यस सर, मोटिवेशन ज्यादा मिलती है और उससे और भी करने का ज्यादा ये हो जाता है कि करके दिखाना है। बिल्कुल। और ये जो बच्चे जो आते हैं वो जब बोलते हैं तो वो कैसा बताते हैं? उनको लगता है ना कि मतलब उनके बताए हुए बात से ये समझ में आता है ना कि अगर हम लोग प्यार से लग के काम करें तो आसानी से कर यस सकते हैं। सर, यस सर। जानसू सर कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे इसने बहुत मेहनत करी है। हाँ सर, ये जब शुरू में आई थी तो इसको हिस्ट्री उतना नहीं आता था सर, लेकिन इसको बताएं हम तो उसके बाद ये मेहनत करने लगे। सर ये रिजल्ट आपके सामने है, 3rd रैंक, बहुत बड़ी बात है सर। मेरी मेरी कांग्रेचुलेशंस, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले सारे एग्जाम से तुम बहुत अच्छा करके जाओगे। थैंक यू बच्चा, थैंक यू, वेल डन, थैंक यू। और देखिए अब ये थर्ड पोजीशन पे दोनों बच्चे थे, अब इन दोनों बच्चों के बाद हमारा जो बारी है वो सेकंड पोजीशन पे आने वाले बच्चे की। उसने भी कमाल की मेहनत करी है और ये थ्रू आउट अपने क्लासेस में थ्रू आउट बहुत कमाल का परफॉर्मेंस करते हैं, और फाइनली इन्होंने उस चीज को अचीव कर लिया जिसके लिए ये लगातार लगे हुए थे, और इनकी मेहनत रंग लाई। बिल्कुल सर। सर अक्षय सेकंड पोजीशन पे आया, कैसा मतलब? सर अक्षय बहुत मेहनती लड़का है सर, बहुत मेहनत करता है। जैसे आप देखेंगे हर सब्जेक्ट में कोशिश करता है कि 1st, 2nd, 3rd रैंक लाए ही, और बहुत मेहनत करता भी। आप देखें लाइव क्लास में भी एक्टिव रहता है ये, एकदम एक्टिव रहता है। और सबसे ज्यादा मतलब इसका जो जोश, इसका एंथुसियाज्म, इसका जो बबलीनेस है, हमेशा खुश होकर चीजों को करने का, हाँ सर, ये मतलब कमाल। और ये मुझे पूरी उम्मीद है इसका जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, ये 2026 इसका साल होगा और ये किसी न किसी एग्जामिनेशन को पक्का क्रैक कर लेगा। तो समय बिना गवाए हुए हम अक्षय को बुलाते हैं। बिल्कुल सर। अक्षय प्लीज कम है। अक्षय एक बार अवार्ड दिखाइए। अक्षय सेकंड प्राइज मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में सेकंड प्राइज लेके आओ भाई। कितना नंबर लिया आपने? सर 85.5। 85.5। सर लगता है कि ये जो पोस्टमार्टम सीरीज में सब 100 कर रहे थे, और यहाँ 81, 85, 81 पे थर्ड पोजीशन, 85 पे सेकंड पोजीशन। तो मतलब इस बार क्वेश्चन था मजेदार। हाँ सर, क्वेश्चन मजेदार था। और जब इस लेवल के टफ एग्जाम में जब तुमने ये क्रैक किया है तो खुशी ऑटोमेटिकली डबल होनी चाहिए। ये सब बहुत है, बहुत है। तो जब सर पढ़ाते हैं, मतलब हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो कैसा फील होता है? मतलब लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है या नहीं? डिफिकल्ट नहीं लगता है सर। पहले लगता था, जब से सर पढ़ा रहे हैं तो लगता है कि इजी है। अगर आप पढ़ना चाहो, समझना चाहो तो आराम से आप समझ सकते हो। ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है। लोग हिस्ट्री को डिफिकल्ट बना देते हैं, बट होता नहीं है सर। आप जितना अच्छे से पढ़ना चाहोगे उतना ग्रैब कर सकते हैं सर से। वही कह रहा हूं ना, मतलब अगर चीजों को रिलेट करके किया जाए, अगर मतलब जो आप पढ़ रहे हो टॉपिक को, उसको कहानी के जैसा आप साथ कर। मुझे इसकी जानकारी है कि जब प्रियांशु से पढ़ाते हैं तो चीजों को एकदम कहानी के जैसा बता देते हैं, और जब वो कहानी के जैसा आ जाता है तो ऑटोमेटिकली रिलेट कर जाता है दिमाग में। यस सर, बिल्कुल सर। तो अक्षय ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। एकदम कमाल का परफॉर्मेंसेस करते रहो, और बहुत जल्दी आगे आने वाले साइन में फाइनल एग्जाम को क्रैक करके कहीं ना कहीं ज्वाइन करो। तो ये 2026 तुम्हारा साल। तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे दक्ष के साथ? तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा फील होता है यहाँ पे? कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है? कंपटीशन का लेवल यहाँ पे कैसा है?
मतलब हर मोमेंट एक नया जोश, नया उत्साह आता है क्या? यस सर, यह दक्ष में तो मेरा 1 साल होने वाला है। यहाँ ऐसा नहीं लगता कि एक स्टूडेंट और कोचिंग का रिलेशन है, ऐसा लगता है फैमिली रिलेशन ही है। मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, पहले उतना समझ में नहीं आता था, पहले मैं खुद ही एग्जाम से भागता था, बट अब ये है कि अब मज़ा आता है एग्जाम देने में। अभी लास्ट वीक ही मेरा MTS का पेपर हुआ, वो भी बहुत अच्छा गया है। शाबाश। इसी के लिए यहाँ पे अब टफनेस नहीं लगता कि सर एग्जाम निकालना कोई टफ नहीं लग रहा। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहो तो आराम से निकल जाएगा। एग्जैक्टली। और ये जो अपना जो कोटेशन है कि सरकारी नौकरी की ना होगी दक्ष, सरकारी नौकरी की ना होगी टेंशन, जब हो दक्ष में एडमिशन, यस सर, क्या ये मतलब इसको रिलेट कर पाता है? रिलेट आराम से करेगा सर, बट बच्चे में पेशेंस होना चाहिए। ऑब्वियसली। अगर वो पेशेंस नहीं दिखाएंगे तो फिर थोड़ा सा तो उनको मुश्किल होगा। देखो ये सक्सेस का रूल ही है कि आपको लगातार परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत लगातार होनी चाहिए, और अपना जो पेशेंस है, परसिवरेंस है, इस सब को साथ में कैरी करना पड़ेगा। ये जब साथ में कैरी होगा तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट हो जाएगा। मैं ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म से एक बात कहता हूं, और अभी अक्षय की बात को सुनकर भी मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं। देखो बच्चा, आज तक मैंने एक भी ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसका नहीं हुआ हो। वो लगातार परिश्रम कर रहा हो, लगातार लगा हुआ हो, और उसका नहीं हुआ। उसी का नहीं होता जो बीच में छोड़ के भागता है। राइट बच्चा? तो एकदम कंसिस्टेंट रहो, लगातार परिश्रम करो, और कोई तुमको नहीं रोक सकता। थैंक यू अक्षय, थैंक यू, एंड कीप शाइनिंग, कीप शाइनिंग। तो ये अक्षय को आपने देखा, और अक्षय की मतलब मॉडेस्टी को देखा, ये कितना विनम्र है, जितना मेहनत करता है लेकिन उसको कितना सादगी से अपने साथ रखता है। नहीं सर, कितने सादगी से अपनी बातों को रखा है इसने। तो अब वो समय आ गया है जब हमारे पास आज के मॉडर्न हिस्ट्री का जो विनर है, जो फर्स्ट पोजीशन है, और ये वही बच्चा है जो सर पोस्टमार्टम सीरीज में 3rd पोजीशन है। सर क्या कमाल का कंपटीशन है। मतलब कोई भी कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा है एक जगह पे। मतलब कंपटीशन का जो लेवल है वो इतना हाई है कि अगर आज अभी फर्स्ट कर रहे हो तो ये गारंटी नहीं है कि अगले एग्जाम में तुम फर्स्ट करोगे। सर कोई नया बच्चा, बिल्कुल नया बच्चा आगे कर जाएगा। बिल्कुल सर। तो यही तो कमाल है, जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। आप 1 सेकंड के लिए भी आराम से नहीं बैठ सकते। हमेशा अपने आप को टॉप पे अपग्रेड करके रखना पड़ेगा। टॉप पे अपग्रेड करके रहोगे तभी जाके तुम जीत सकोगे। सही बात, नहीं? बिल्कुल। तो बुलाते हैं हम अपने आज के विजेता को, जो फर्स्ट प्राइज विनर है, दिव्यांशु। कम है बच्चा। दिव्यांशु, फर्स्ट पोजीशन, कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। आज 2 एग्जाम के लिए प्राइज दिया गया है बच्चों को। पहला पोस्टमार्टम सीरीज के लिए और दूसरा ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। पोस्टमार्टम सीरीज पे आप 3rd पोजीशन पे थे, आपने 3rd पोजीशन का अवार्ड लिया, और यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री में आप फर्स्ट प्लेस पे है। कितना नंबर किया 100 में? सर 90.5। 90.5, शाबाश। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे पेपर में अगर आप 90.5 लेके आ रहे हैं तो आप बहुत कमाल कर रहे हैं। कैसा फील हो रहा है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है सर। हिस्ट्री जैसे सर भारी सब्जेक्ट में सर इतना अच्छा से पढ़ाए हैं तो आसानी से याद हो जाता है सर। हो जाता है ना अच्छे से? डाटा अच्छा से याद हो जाता है तो एग्जाम में हेल्प होता है बहुत। तो इन डेटा को परमानेंटली अपने साथ एसोसिएटेड रखने के लिए एक चीज बराबर करते रहना है, रिवीजन बराबर करते रहना है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा ये तुम्हारे साथ आप साथ रहेगा। राइट बच्चा? और हमेशा कोशिश करना है ना कि मतलब इसको ना एक दूसरे के साथ इसको एक्सप्रेस करते रहो। जितना ज्यादा बात करोगे, जितना ज्यादा लोगों को समझाओगे, इस बारे में डिस्कशन करोगे, वो परमानेंटली तुम्हारे साथ रहेगा। एक्टिव डिक्शनरी में अगर कोई चीज आ जाती है ना तो हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाता है। yes. और जीके जैसे पेपर को अपने साथ रखने के लिए ये तुमको ना अपने साथ लेके आना पड़े। सर मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, एकदम 100% आप सही कह रहे हैं। ठीक है, और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जीके को आसानी से सर याद किया जा सकता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उससे क्वेश्चन पूछे, इससे ज्यादा याद हो पाएगा। और ये आप लोग तो अपना एक अच्छा ग्रुप मेंटेन भी करते हो जहां पे आप डेली के बेसिस पे काम करते हो। यस सर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दिव्यांशु, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे आने वाले एग्जामिनेशन में भी बहुत अच्छा करोगे। कोई नहीं रोक सकेगा आपको। तो दक्ष में कैसी फीलिंग हो रही है आपकी? सर दक्ष में लगभग 2 साल से सर बहुत अच्छा लग रहा है सर दक्ष में। लेकिन जब आप आए थे तब तो आप मतलब बहुत छोटे थे। सर 12th पास करके ही आए सर। अभी भी छोटा ही है। अभी भी छोटा ही है। यस सर। और अभी आपने वहां से आने के बाद आपने एक एग्जाम क्रैक किया जिसकी वजह से आप कॉलेज में एडमिशन लिए। यस सर, वो मतलब जो बीए इंटीग्रेटेड कोर्स में सर। तो जो एग्जाम में आप बैठ रहे हो, एग्जाम आप निकालते चल रहे हो। यस सर, वो जीडी में भी सर सिलेक्ट हो गया। शाबाश। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2026 तो तुम अपना बना ही लोगे। यस सर, पूरा कोशिश करेंगे सर। शाबाश दिव्यांशु, यही है
मतलब हमारे बच्चे सब बहुत प्यारे हैं, मतलब इतना मेहनत करते हैं, इतना अच्छा तरीके से रिजल्ट भी लेके आ रहे हैं, लेकिन मॉडेस्टी देखिए कितना बहुत हम्बल है सर, बहुत हम्बल है। वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू, Thank you, थैंक sir. यू। Thank you, सर इसका सर एक बार 3-4 में रिजल्ट आएगा, देखिएगा सर। एकदम लाइन से ये बच्चे निकालेंगे और मुझे हमें ना पूरी तरीके से यकीन है कि हमारे बच्चे बहुत कमाल करने वाले हैं। तो कैसा रहा, मजा आया ना? ये इसी तरीके का इन्वायरमेंट, इसी तरीके का जोश, इसी तरीके का इंथुसियाज्म आपको दक्ष में हमेशा मिलेगा। यहाँ पे हर रोज एक नया कंपटीशन, एक नया जद्दोजहद रहता है। ये आपकी जो इच्छा मतलब जो रहती है ना, वो कि हमेशा किसी तरीके से उस पोजीशन को हासिल करने की होती है। क्यों सर, मतलब कैसा इन्वायरमेंट ये बच्चों के लिए बना रहता है? बिल्कुल सर, ये लोग आपस में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जिससे इन लोगों को ये फायदा होगा कि अगर एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ये लोग बेहतर करके आएंगे वहां से। वहां पे अब इनके अंदर डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने एग्जामिनेशन का हर तरीके का जो अप्स एंड डाउन्स है, हर तरीके के फेजेस को देख लिया है। सही बात है सर। तो बच्चों, फिर हम लोग करते हैं आपका इंतजार कि आप अगर कर रहे हो सरकारी नौकरी की तैयारी, तो आप आओ दक्ष में, आप हमारे साथ जुड़ो। आप यहाँ के बच्चों का कॉन्फिडेंस देखो, उनकी जो इंथुजियास्टिक अपील है उनको देखो, साथ में लगो, काम करो, और हम हैं यहाँ पे आपको हैंड होल्ड सपोर्ट देने के लिए। हैंड होल्ड सपोर्ट देंगे और आपको आपके एग्जामिनेशन के करीब लेके चलेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और उन हर बच्चों तक पहुंचा दो जिनको अपने आप को सरकारी नौकरी में देखना है, जो सरकारी अफसर बनना चाहते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपका इंतजार कर रहा है, जो आपको उस लेवल तक लेके चलेगा। बिल्कुल सर। और आप लोग को बता दें कि दक्ष एजुकेशन लाइव पे चैनल पे आप आए, वहां पे आपके लिए जो है रिकॉर्डेड वीडियो है, प्लस में क्या है, लाइव क्लासेस भी देखने को मिलता है। लाइव क्लासेस है, उसके अलावा आपके लिए मोटिवेशनल क्लासेस भी है, आप वहां से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो बच्चे यहाँ हैं, जो शहर में हैं, तो आप यहाँ पे आइए, आप जो यहाँ का एनवायरनमेंट है उसको देखे, सीखे, हैंडहोल्ड सपोर्ट लीजिए। एडेड फैसिलिटी आपके पास दक्ष एजुकेशन लाइव का है। लेकिन जो बच्चे बाहर है, जिनके लिए यहाँ आना मुश्किल होता है, आप दक्ष एजुकेशन लाइव से जुड़े रहे और लगातार जुड़े रहने के बाद आप भी उस पोजीशन को हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आप लाले आए थे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो विद दिस, आज के लिए हम लोग यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।